हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं कि जिनके भी बारे में आप वर्तमान में सोच रहे हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, आपके दिल दिमाग में जिनकी छवि है, उनकी क्या सोच है, क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी लीजिए, बाकी आप छोड़ सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स। इनकी फीलिंग्स और थॉट्स में मुझे सबसे पहले दिखाई देता है कि इनका आपके प्रति बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टेड हैं ये आपकी तरफ। जो भी आपने लम्हे साथ में बिताए हैं, जो भी समय आपने बिताया है, उस समय को ये बहुत याद करते हैं। ठीक है, आपके प्रति बहुत आकर्षित होते हैं ये। ठीक है, इनको अभी फाइनेंशियली काफ़ी स्टक महसूस हो रहा लाइफ में। कुछ फाइनेंशियल लॉसेस या जो भी जॉब और बिज़नेस है इनका, उसमें जो ग्रोथ इनको मिलनी चाहिए, उसमें एक तरह की रुकावट बनी हुई है और उसमें इनको ग्रोथ नहीं मिल रही है जिस तरह की ये उम्मीद कर रहे थे। वहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप मोस्टली मेल्स के लिए एनर्जी है, हालांकि फीमेल का कार्ड आया, लेकिन मेल्स की यहाँ पे बात है कि अगर आपने इनसे अलग होकर अपने मनी, फाइनेंस और कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस किया और लाइफ में बहुत ज़्यादा बेहतरी आपने पाई है, फाइनेंशियल आप स्ट्रांग हुए हैं फाइनेंशियली, तो इनको लगता है कि फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं आप। वहीं अगर ये फीमेल हैं तो इनको ऐसा लगता है कि फाइनेंस के मामले में ये अच्छी स्थिति में नहीं है। और अगर आप फीमेल्स हैं और किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ आप हर चीज़ के लिए इनके मोहताज थे। जो भी चीज़ आपको चाहिए रिश्ते में रहते हुए, खासकर फाइनेंशियली अपनी ज़रूरत की चीज़ों के लिए इनके मोहताज थे, लेकिन आज आप अपनी बेसिक ज़रूरतों को ही पूरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि बहुत अच्छा जीवन आप जी रहे हैं, जबकि इनको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने काफ़ी कठोर व्यवहार, काफ़ी तेज़ तर्रार व्यवहार, तीखा और रूखा व्यवहार आपके साथ पास्ट में किया है और इस बात से इनको बहुत लगता है कि इन्हें आपको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए था। एक तरह का इनको रिग्रेट भी मुझे दिखाई देता है। आपके बीच एज डिफरेंस भी मुझे यहाँ दिखाई देता है और ये रिग्रेट इनको है कि काश ये आपसे प्यार से बातों को सुनते, कहते, समझते तो शायद ये रिश्ता सुधर सकता था। इंतज़ार की स्थिति में ये खड़े रहते हैं, पुरानी चीज़ों को सोचा करते हैं और आज भी दो रास्ते के सवार हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए इनको। ठीक है, यहाँ पर पैसों को बचाने की बहुत एनर्जी है कि पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ये क्या कह रहे हैं कि क्या कहते हैं ना, सिंसियर, बहुत ज़्यादा सजग कि एक एक रुपए को बचा कर रखना है। ठीक है, पास्ट में इन्होंने पैसों को बहुत लुटाया है किसी के ऊपर और लुटाने की बात आई तो जहां आपका हक था वो इन्होंने वहां से काट कर, वहां से छीन कर किसी और को खूब लुटाया है। ये परिवार के कोई सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कुछ लोगों के जीवन में हो सकती है जिन पर इन्होंने खूब लुटाया है और उन्होंने इनको खूब लूटा है और इनको ये सब बातें अभी याद आ रही हैं। स्टक, कंफ्यूज और दो रास्तों के सवार मैंने आपको पहले ही बताया और बहुत ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन है आपके प्रति। ठीक है, आप दिखने में काफ़ी अच्छे हो सकते हैं।
और यहाँ पर लगता है कि कहीं और इन्वॉल्व ये हैं, उसके बावजूद भी आपके प्रति इनका जो आकर्षण था वो ख़त्म नहीं हुआ है और सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं। आपके प्रति इनका आकर्षण ख़त्म नहीं हुआ है। बार बार इनकी इच्छा होती है कि आपके साथ ये नया जीवन बनाएं, नए जीवन की शुरुआत करें, भले वो किसी भी सूरत में हो। ठीक है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये लटकू महाराज, ये लटकू महारानी बने हुए हैं, पूरे टाइम लटकते ही रहते हैं। कुछ समझ में नहीं आता इनको क्या करें। द एम्परर की एनर्जी है। आज भी ये व्यक्ति डोमिनेटिंग और अपनी मर्जी चलाने वाला व्यक्ति है। इसके अहंकार में कोई कमी नहीं है। ये वैसे के वैसे हैं। अहंकार के मामले में रिग्रेट भी होता है तो अंदर छुपा कर रखते हैं। शुरुआत करना चाहते हैं नई आपके साथ, लेकिन चूँकि ये अहंकारी व्यक्ति है तो बताएंगे नहीं कभी। देखिए, कभी नहीं बताएंगे। किंग ऑफ कप्स आया है। इमोशंस हैं, ठीक है, चाहते भी हैं आपको, प्यार करते हैं आपसे, लेकिन बताएंगे नहीं क्योंकि ईगो इनके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर निश्चित रूप से थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो ईगो, एक तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला, ऊपर से इनको अपने आप पे बहुत ईगो है। इसके बाद ये आना भी चाहते हैं, तो कुल मिला के इनकी ज़िंदगी गोल गोल है। ये इंतज़ार का कार्ड यहाँ भी, यहाँ भी। कुल मिलाकर ये व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ खुश नहीं रहता है। अब मैं 3 कार्ड्स और निकालूंगी। एम्प्रेस की एनर्जी आई है आपकी, ठीक है, और आपने अपने जीवन में जो ग्रोथ की है और जो आपने अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया है, जो आपका ऑरा जो है बिल्कुल ब्राइट है। आपके जीवन में कभी भी कोई ग्रे चीज़ नहीं है, ग्रे नहीं है, ठीक है, मटमैलापन नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है बिल्कुल। या तो इस साइड या उस साइड, बिल्कुल साफ़ सुथरा। या तो ब्लैक है या वाइट है, बीच में कोई मैनिपुलेशन, कोई तीसरा रंग या बदलाव इस तरह का नहीं है। जो है बिल्कुल क्लियर है। ब्लैक एंड वाइट मतलब या तो इस साइड या उस साइड, एकदम आप पाक साफ इंसान हैं। और आपको एम्प्रेस की एनर्जी में इन्होंने देखा है और महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गड़बड़ इनसे हो गई है, बहुत बड़ा कांड मचा दिया है इन्होंने। आपको खो के जीवन का सबसे बड़ा लॉस इन्होंने झेला है। और ये एम्प्रेस एक ऐसी महिला है जो पूरे परिवार को साथ में लेकर चलती, सबको साथ में लेकर चलती, और इनके रहते इनके जीवन में समृद्धि भी आती। आप अगर मेल हैं तो आप एक ऐसे मेल हैं जो अगर परिवार में जिसके कदम पड़ जाएं तो परिवार बंध के रहेगा आपके गाइडेंस में। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके कदम पड़ जाएं तो खुशहाली ही खुशहाली है। ठीक है, इनकी आपसे बात करने की बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत बात करना चाहते हैं, दिल की बातों को कहना चाहते हैं। और फाइनेंशियल लॉस डेफिनेटली इस व्यक्ति को है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड भी आया है। और लास्ट कार्ड मैं निकाल लेती हूँ। मैं 3 कार्ड निकालने वाली थी, लेकिन अचानक से इतने सारे अपने आप मेरी इच्छा होती गई निकलने की। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, द लवर्स आया है। यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा इनको इस बात से झटका लगा है कि आपके अंदर बहुत सारा परिवर्तन आया है। आप एम्प्रेस हैं, लेकिन अब आपने वो अपना प्रेम जो है खुलकर बताना बंद कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स आया है, लेकिन ये क्वीन ऑफ कप्स एक ऐसी मैच्योर महिला या पुरुष में परिवर्तित हो चुके हैं आप, जो अपना प्यार हर किसी को नहीं देते हैं। ये इस कप की तरफ देख रही हैं और ये कप की लिड जो है बंद है। किसको देना है किसको नहीं देना है, इस मामले में आप बहुत सोच विचार कर चलते हैं। और आपके इस रूप को देखकर ये बिल्कुल हक्के बक्के रह गए हैं, होश खो बैठे हैं कि जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमा करता था वो इस तरह से कैसे हो गया है। सोचने विचारने वाला, ये तो बिल्कुल बह जाने वाला रिश्ता था ना, कि एक दूसरे के लिए बह जाते थे हम लोग। ठीक है, तो अब आप ऐसे क्यों नहीं हैं, इस बात से इनको बहुत झटका लग रहा है। आपकी ग्रोथ से,
ठीक है, आपके मूव ऑन होने से, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने से और इनके सभी प्रलोभनों को ठुकराने से इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। इन्होंने कई तरीके से, कई बहाने करके आपके पास आने के प्रयास किए हैं और कम्युनिकेट करने का प्रयास किया है आपसे, लेकिन आपने जब से इनको लाइफ से निकाला है, इनके किसी भी ऑफ़र को, किसी भी नौटंकी को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है और इन्हें लगता है कि अब आपके जीवन में ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। भले वो जीवन के कोई भी क्षेत्र हो, करियर, मनी, फाइनेंस हो, भले वो और भी इमोशनल रिलेशनशिप हों, उनकी कोई कमी नहीं है। इनके दृष्टिकोण में ये ऐसा सोचते हैं, भले ही आप सिंगल हों, ठीक है। इनको लगता है कि इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिसके पास कोई कमी नहीं थी रिश्तों की, लेकिन इन्होंने ऐसा समझा कि इनके ही पास सब चीज़ों की भरमार है, आप तो इनके बिना किसी को डिज़र्व ही नहीं करते हो। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा सदमा और बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह का झटका लगा इनको, और इन बातों को लेकर ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है, ठीक है, खुन्नस खाता है और सोचता रहता है। जब जब इनको खाली वक्त मिलता है ये सोचते रहते हैं कि ये परिवर्तन आपके अंदर आया कैसे। आप में से अधिकांश लोगों का मुझे यहाँ दिखाई देता है कि अपने पर ध्यान देना, सेल्फ लव करना, एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस, ठीक है ना। और यहाँ पर मुझे ऐसे भी लोग दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इस धारणा को, इस व्यक्ति की एक अपब्रिंगिंग थी कि मतलब अगर साथी नहीं है, पति नहीं है या पत्नी नहीं है, तो कोई व्यक्ति टिप टॉप कैसे रह सकता है, एकदम डैशिंग, एकदम हैंडसम, और एक से कैसे चमक सकता है। आखिर उसकी खुशी का कारण क्या है। तो आपने सोसाइटी में और ख़ासकर इस व्यक्ति को, आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अच्छी तरह बता दिया है कि तुम नहीं होगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बालों में बढ़िया से कंघी नहीं करूँगा, ठीक है, या डिप्रेशन में चला जाऊँगा तो कपड़े मेरे प्रेस किए हुए नहीं पहनूँगा, मतलब लथड़ पथड़ मेरी ज़िंदगी रहेगी। अगर आप मेल हैं तो बिल्कुल चकाचक ज़िंदगी आप जी रहे हैं। और इस महिला को लगता है कि अरे यार, मेरे बिना तो ये डिप्रेशन में चला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत झटका खाए हुए हैं ये महिला। और अगर ये पुरुष हैं तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे बिना इतना चकाचक घूम रही है, बढ़िया से ड्रेसिंग सेंस है। आप में से कुछ लोगों को रेड और वाइट में रेड मिक्स, वाइट और रेड खासकर बहुत पसंद है। वाइट और रेड खासकर आया है यहाँ पे, बहुत पसंद है और बहुत अच्छे से आप लोग अपना ध्यान रखते हैं, सेल्फ़ केयर करते हैं। और इन बातों से इस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा सदमा बैठा हुआ है कि बर्बादी की खबर सुनने को बैठे हुए थे कि मेरे बिना परेशान हैं, मुझे याद कर रही हैं, मेरे बिना रह नहीं पा रही हैं, मेरे पास एक संदेशवाहक भेजेंगी ये कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पा रही हूँ। लेकिन ये संदेशवाहक गया ही नहीं कभी इनकी तरफ आपकी ओर से। तो इस बात से इनके हृदय को बहुत पीड़ा हुई है, ठीक है ना। लेकिन इसमें मेरे व्यूअर्स कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पीड़ा एक तरफा थोड़ी है। ये पहले इन्होंने कुछ किया होगा, फिर आपने कुछ किया होगा, है ना। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी, तो तभी तो ये सब हो रहा है। क्योंकि पहले तो आप इनको इतने आकर्षक नहीं लग रहे थे ना, जब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। तो अगर आप इनको रिजेक्ट करें तो इसमें कोई गलती थोड़ी है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि इनकी करंट फीलिंग्स और भावनाएं क्या हैं। तो आपकी ग्रोथ को देखकर ये व्यक्ति बहुत अचंभे में है। वहीं जो है फाइनेंशियल लॉस को भी ये व्यक्ति झेल रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये थर्ड पार्टी में, उसके बावजूद भी आपके प्रति अट्रैक्टेड हैं। और आपकी एम्प्रेस की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को देखकर इनको लगता है कि आप आखिर क्यों इनके पीछे पीछे नहीं दौड़ रहे हैं। और इस बात से इनको बहुत रहता है ना कि किसी को पीछे चेज़र बनाने की किसी की हैबिट होती है, उसी से उसके दिल को सुकून मिलता है। तो वो आप काम कर ही नहीं रहे हैं। इस बात से इस व्यक्ति को झल्लाहट भी है और बहुत बेचैन और परेशान भी हैं ये, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इंतज़ार करने के अलावा, केवल इंतज़ार और सोचना, विचारना, चिंतन और इंतज़ार के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं ये।
तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि मैं 4-5 इनके मैसेजेस निकाल लूँ ताकि ये रीडिंग अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। क्या कहना चाहते हैं ये ओरेकल कार्ड्स हैं, तो इनसे बिल्कुल एक्यूरेट मैसेजेस आते हैं। देखते हैं क्या आता है। डिवाइन, प्लीज़ हेल्प मी। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, मैं तुमसे कुछ भी वादा नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये नहीं समझ पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं, क्या पता क्या नहीं समझ पा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स ही बताएं। ये इन परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन्होंने आखिर इतनी बड़ी त्रुटि कैसे कर दी। यू वर राइट, ये कह रहे हैं कि तुम सही थी या सही थे। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, मैं खुद को ही भूल गया हूँ, मुझे खुद को खोजने की ज़रूरत है। आई लॉन्ग फॉर योर किस, ओ माई गॉड। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, ये कार्ड आया है, ये थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट है। सेक्स विथ यू आया है। आई क्राई एट नाइट, मिली जुली फीलिंग्स हैं। पैशन भी है, मैंने पैशन बोला था तो पैशन आया इसमें। इमोशंस भी हैं कि रात को रोते हैं, कह रहे हैं। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, मैं अलग बनना चाहता हूँ, ठीक है। और जो मेरी परिपाटी है, जो जिस ढर्रे पे मैं चलता हूँ या चलती हूँ, उससे मैं अलग होना चाहती हूँ। हो सकता है ये बहुत ज़िद्दी हों अगर फीमेल हों तो। आई कांट मेक यू हैप्पी, मैं तुम्हें खुश नहीं रख सकती। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, और लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी। यू हैव ट्रिगर्ड मी, आप इनको ट्रिगर करते हैं। आपकी सफलताएं, आपका जो एटीट्यूड है, जो आपकी सफलताएं हैं और जो आप विजडम के साथ इनसे कुछ पूछते हैं या अपने एक्शंस से आप इनके ऊपर एक कटाक्ष करते हैं, ठीक है ना। कि कई तरह के कटाक्ष होते हैं, जैसे कोई किसी को कमज़ोर समझता है ना, तो वो जिस व्यक्ति को कमज़ोर समझा गया वो कहता कुछ नहीं है, बट वो अपनी स्ट्रेंथ बता देता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो सकती हैं जो इनको ट्रिगर करती हैं, और आपकी और इनकी अपब्रिंगिंग में जो अंतर है, ठीक है, उसके कारण इनकी जो विचारधारा है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, उसको आप विचारधारा पे आप चोट करते हैं, ये बात यहाँ पर हो सकती है। ये कहते हैं कि मैं आज भी तुम्हारे प्रति ऑब्सेस्ड हूँ, लेकिन मैं तुम्हें हैप्पी नहीं रख सका, खुश नहीं रख सका, ठीक है। और आपके साथ इनके जो फिज़िकल जो भी बात है वो बहुत पैशनेट थी, ये कह रहे हैं, और उस समय को ये याद करते हैं। पर ये कहते हैं कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ जिसकी वजह से मैं कुछ भी वादा नहीं कर सकता, और ये कहते हैं कि मुझे खुद को ही खोजने की ज़रूरत है कि मुझे आखिर चाहिए क्या, ठीक है। एक कार्ड मेरा और मन हो रहा है निकालने का। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस यूर लाइट। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बिना ज़िंदगी बिल्कुल अंधकारमय हो गई है, बहुत डिप्रेशन फील होता है, और तुम्हारा जो प्रकाश था, तुम्हारी जो पॉजिटिविटी थी, जो मुझे जीने के लिए प्रेरित करती थी, हमेशा हर मुसीबत से बाहर निकालती थी, वो तुम्हारा जो चमकता हुआ व्यक्तित्व था, तुम्हारा जो साहस था, तुम्हारा जो हाथ पकड़ना था, मुझे साथ लेकर चलना था, अब मुझे वो सब अपना जीवन अंधकार में दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।